2 दिन हनुमान जी की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। कोशिश करेंगे कि कल कुछ लोगों की अर्जी लग जाए। आगे हम आज्ञा लेंगे, अभी आज्ञा ली नहीं, हमने प्रार्थना तो की है, पर आज्ञा गुरु जी की हम लेंगे बेझिझक। आज सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाएंगे और सबको हम प्रसाद लाए हैं, सन्यासी बाबा का, भभूति का, सबको देंगे। पर हम एक बात बोले, ऑस्ट्रेलिया हम पहली बार आए, कुछ बातें हमें तुमसे कहनी, ऑस्ट्रेलिया वालों से कुछ बातें बहुत अच्छी है, पर कुछ बातें बिल्कुल अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया आके मन हमारा बहुत प्रसन्न है, आप लोगों को देखकर और प्रसन्न, यहां साधन को देखकर बहुत प्रसन्न, साधना नहीं। पर हम कुछ बात आपको बोलना चाहें। अब वो कुछ बात कुछ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने हिंदुस्तानी तो हो, पर हिंदुत्व हिंदी खतरे में है। तो हमको बड़ा मन में खिलता है कि हम हिंदुस्तान के, और यहां बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, खूब बोल लेंगे, लेकिन उनको हनुमान चालीसा भी पढ़वा, उनको अपने भारत के बारे में भी बताया, भारत माता के बारे में भी बताया, भारतीय संस्कृति के बारे में बताओ, उस संस्कृति के बारे में बताओ जहां माता पिता को भगवान से ऊपर पूजा जाता है। यहां सब कुछ है, आपके पास संपत्ति है, लेकिन अकेले होते हैं। बच्चे पड़े बड़े होते हैं, लवेरिया में फंसते हैं, तुमसे दूर हो जाते, तुम रोते। बहुत से हम यहाँ के वृद्ध माता पिता मिले, अब वो भारत के हैं। देखो, बुरा ना मानना, हम केवल भारत के संस्कार को प्रेजेंट करने आए, ना तो हम किसी कल्चर में आपको फंसाने आए, ना हम किसी संस्कृति में आपको फंसाने, हम केवल भारत की बात करने आए और भारत की तरफ से आए। तो बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, कथा हमें सुनानी है, लेकिन हमारा उद्देश्य तुमको जगाना। आप मर जाना। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी हिंदुस्तान के भाई बहन रहते हैं, वो किसी भी धर्म से हो, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, इस्लाम से भी हो, किसी भी मजहब से हो, हमारी प्रार्थना है आप अपने बच्चों को भारत का संस्कार देना मत भूल जाना। आप कोई भी हो, पर हो तो सब भारतीय। इतना ही हमारे लिए बहुत से लोगों ने हमसे परिचय पूछा कि आपका परिचय क्या, और बहुत से लोग हमें आके बताते हैं हम फलानी जगह से, हम बहुत जगह। ठीक है, स्वागत है, पर आपके मुंह से पहला परिचय निकलना चाहिए, मैं हिंदुस्तान का, गर्व से निकलना चाहिए। और यहां ये सबसे बड़ी समस्या हमने समझी। एक बात और हमने समझी, यहां अनेकता बहुत है, एकता नहीं। अन्य देशों में भी एकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हमारी प्रार्थना है तुम ऑस्ट्रेलिया के सभी नियमों का पालन करते हो, प्रोटोकॉल का पालन करते हो, और करना ही पड़ेगा। यहां रहना है तो यहाँ के प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, एक चीज और जोड़ दीजिए, अपने भारतीय सनातनी कोई भी मानव हो, सबका सम्मान करो, लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी एक तो हो। ये जो विविधता है, अनेकता है, ये तुमको खाए जा रही। और बुरा ना मानना, तुमने भारत से ऑस्ट्रेलिया में आकर मंदिर यहां बहुत बनाए, गुरुद्वारे आपने बहुत बनाए, बहुत से अपने अपने धर्म के अपने अपने भगवान को बैठाया, लेकिन तुमने अनेकता बहुत है। हम किसी के भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम केवल तुम्हारी सोच के खिलाफ हैं। और वो सोच ये हम कहना चाहते कि जब तुम्हारी किसी भी मंदिर पर उंगली उठे, तुम्हारे किसी भी गुरुद्वारे पर उंगली उठे, तो प्रत्येक भारतीय को खड़ा हो जाना चाहिए और आगे आना चाहिए। और हमको किसी की विरोध नहीं करना है, हमको एकता दिखानी। लेकिन यहां ये बहुत विचित्रता है, यहां मंदिर भी शॉपिंग मॉल है। बुरा ना मानना,
हम तो अनुभव के आदमी हैं। हम तो किसी, देखो बुरा ना मानिए, हम तो आपको जगाने आए, 3 दिन के मेहमान हैं। ज्यादा कहोगे भाई नहीं आएंगे। भारत हमारा, जय जय सीताराम। भारत के पागलों से हम कैसे दूर रह सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे प्रेम के कारण आए और तुम्हें जगाने आए, तुमसे कुछ पाने नहीं आए। हम तो यहाँ की पीड़ा देख करके बहुत पीड़ित हैं। यहाँ मंदिर है पर पुजारियों की स्थिति क्या है? यहाँ मंदिर है, आपस की वैमनस्यता क्या है? सब अपने अपने मंदिर की खींचातानी में लगे, सब अपने अपने मंदिर के वर्चस्व बनाने में लगे कि कौन मंदिर ज्यादा सेलिब्रिटी लाता है। मंदिर सेलिब्रिटी लाने का घर है या भक्तों को जोड़ने का घर है? तुम्हारा मंदिर भक्तों को जोड़ने का घर है। हमें बहुत पीड़ा हुई यहां आकर। पीड़ा यही हुई, तुम भारतीय हो, तुम हिंदुस्तानी हो और तुम्हारे अंदर अनेकताएं आ गई, विविधताएं आ गई। कहां गया वो तुम्हारा खून? भारत को आजाद कराने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने प्राण दे दिए, फांसी पर झूल गए भगत सिंह, वो महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी यात्रा की। तुम उस भारतवर्ष के हो, उस भारत की वीरांगनाएं हो। भारत की रहने वाली जितनी भी माताएं हैं, आप उस भारत की वीरांगनाओं की वंशज हो, जहां की रानी लक्ष्मीबाई के सामने नाको चने चबाने पड़ी। इसलिए हमको बहुत थोड़ा सा मन में लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लगा कि आपस की वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक। आज कथा से तुम कसम खाओ, ये वीडियो भी ऑस्ट्रेलिया में सबको भेजो, सबको पहुंचाओ, आपस में कसम खाओ। ऑस्ट्रेलिया के प्रत्येक नियमों का सम्मान करो। हम इस देश का खाते हैं तो इस देश का मान भी बढ़ाएंगे, लेकिन भारतीयता अपने दिल में जिंदा रखेंगे। सनातन की परंपरा अपने हृदय में जिंदा रखेंगे, इसको मत भूल जाओ, वरना वही होगा, तुम संपन्न हो जाओ पर प्रसन्न नहीं हो पाओगे। और यहां बहुत लोग संपन्न हैं, प्रसन्न नहीं, मशीन मत है। और तुम्हारे संपन्नता से हमारे भारत का भिखारी बहुत अच्छा है, वो रोड पर भी आराम से सो लेता है। संपन्नता में तुम्हें नींद नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारी बेटी छोड़कर भाग गई, तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुन नहीं रहा क्योंकि तुमने खुद गलती की। अगर तुम पहले ही संस्कृति को भरोगे, कूट कूट कर रामचरितमानस को पढ़वाओगे, सत्संग में बैठाओगे, गीता का उपदेश सुनवाओगे, तुम्हारे बच्चे भी तेजवान बनेंगे और वो मर जाएंगे पर तुम्हारी सेवा नहीं त्यागेंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी लोग रहते, हमारी प्रार्थना है आपस में एकता रखें। दूसरी प्रार्थना है सबका सम्मान करें। तीसरी प्रार्थना है भारत को समृद्ध बनाने के लिए युवाओं का साथ चाहिए। और चौथी प्रार्थना है माता पिता का सम्मान मत त्याग करें। सब कुछ करना तुम, जिनके कारण तुम्हारा जन्म हुआ उनको मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ना। तुम हमारी कथा मत सुनना, हमारे द्वार मत आना, हमको फॉलो मत करना, पर माता पिता को अनफॉलो मत करना। वो धरती के भगवान